छात्रों नमस्कार। आज हम अदादी गण के बारे में पढ़ेंगे। अदादी गण का प्रथम सूत्र है अदि प्रवृत्तिभ्य शप्, अर्थात जो अदादी गण की धातुएं हैं उनसे सबका लोप होता है। अदादी गण की धातुओं के बाद में क्या होता है, सबका लोप हो जाता है। उदाहरण के तौर पर अदभक्षणे परस्मैपदी जो धातु है उसमें उसको सिद्ध करने के लिए हम अद धातु से तिप्तज्जी सिप्तस्तय इस सूत्र से प्रथम पुरुष के एक वचन में तिप प्रत्यय लाएंगे। तिप प्रत्यय लगाने के बाद में तिंग सित सार्वधातुकम से सार्वधातुक संज्ञा होगी। सार्वधातुक संज्ञा होने के बाद में कर्तरी शब्द से शप आया। शप आने के बाद में स्थिति हमारे सामने आई अद ए और ती। अनुबंध लोप करने के बाद में ऐसे रहा सबका। अब सूत्र आता है जो प्रकृत सूत्र है अदि प्रवृत्तिभ्य शप्। इस सूत्र से क्या हो जाता है, सबका लोप हो जाता है। तो हमने सबका लोप कर दिया। अब क्या बचा, अद और ती। ये होने के बाद में क्या होता है, खरीच ऐसे चरत्व कर दिया, दै के स्थान पर तय हो गया, संयोग कर दिया, मिला दिया तो क्या बन गया, अत्ति बन गया। इसी प्रकार अत्तः, अदंती, अत्सि, अत्थे, अत्थे, अद्मि, अद्वह, अद्मह रूप बनेंगे। इनको आपको खुद को देखने हैं, यही सूत्र लगेंगे, इनके अलावा कोई दूसरा सूत्र नहीं लगेगा। जो हमने अत्ति के अंतर्गत जो सूत्र लगे हैं। अब आगे सूत्र है लिट्यन्यतरश्याम। जो ये सूत्र है, इस सूत्र का अर्थ है अद धातुओं को विकल्प से घस आदेश होता है, लिट बाद में हो तो। अद जो धातुएं हैं उस धातु को विकल्प से घस आदेश होता है, लिट बाद में हो तो। आगे सूत्र है ईडर्चति वेतिनाम। इस सूत्र का अर्थ है कि अद, री और वे धातुओं के बाद में क्या होता है, थल। थल का अनुबंध लोप करने के बाद में थ शेष रहेगा, को नित्य इट का आगम होता है। अद, री और वे धातुओं के बाद में थल को नित्य इट का आगम होता है। जैसे इससे इट का आगम होने वाले कौन कौन से उदाहरण हैं, अत्स्यति, अत्तु, अत्ताम, अदंतु रूप सिद्ध होंगे। अब आगे है सूत्र है हु झलेभ्यो हेर्धि। हु झलेभ्यो हेर्धि। इस सूत्र का अर्थ है कि हु और झल अंत वाली धातुओं के बाद जो ही आता है, हु और झल जो प्रत्याहार है, ये यदि अंत वाली धातुएं आ जाएं तो इन धातुओं के बाद ही को क्या हो जाता है, धी आदेश हो जाता है। जैसे अद्धि, इसमें अद्धि सिद्ध होगा। अदह सर्वेषाम। अद धातु के बाद में अप्रयुक्त अकेले सार्वधातु को अटका आगम होता है। अद धातु के बाद में अप्रयुक्त जो अकेला सार्वधातुक है उसको अट होता है, अट का अनुबंध लोप करने के बाद में अशेष रहता है। इससे लंग लकार में प्रथम पुरुष एक वचन, मध्यम पुरुष एक वचन में धातु के बाद अ लगेगा। अद लंग प्रथम पुरुष एक वचन, धातु से पहले आवृद्धि हो जाएगी, बीच में अ जो कर्तरी शब्द से सप वो आएगा, लंग लकार के शेष रूप इसी प्रकार से चलेंगे। अब आगे सूत्र है लुंग सनोर घसल्री। लुंग सनोर घसल्री। इस सूत्र का अर्थ है अद धातु को घसल्री आदेश होता है, बाद में लुंग और सन हो तो। अद धातु को घसल्री का अनुबंध लोप करने के बाद में घस शेष रहता है, तो अद धातु को क्या हो जाता है, घस आदेश हो जाता है। कहने का मतलब बाद में लुंग लकार और सन हो तो।
जैसे आदत, आदत ये कैसे सिद्ध होगा? अद भक्षण अर्थ में अद धातु से अनद्यतने लंग से लंग लकार, लंग लकार का अनुबंध लोप किया तो लय बचा। लय के स्थान पर तिप्तजी सूत्र से प्रथम पुरुष एक वचन में तिपाया अनुबंध लोप किया तो तिशेष रहा। अब लुंग लंग लिंग क्षवड उड़ाता है जो सूत्र आया था, पहले हम पढ़ चुके हैं इस सूत्र को। इस सूत्र से क्या है? अट का आगम प्राप्त होता है, लेकिन उसका निषेध करके क्या होता है? आड जादि नाम ये सूत्र है, इससे क्या हो जाएगा? आठ का आगम हो जाएगा, उसका अनुबंध लोप हो जाएगा तो आशेष रहेगा। उसका अनुबंध लोप हो जाएगा तो आशेष रह जाएगा। तो हमारे सामने स्थिति आई आ, आदि और ती, ये स्थिति हमारे सामने आती है। अब इसके बाद में सूत्र लगेगा आटस्य, इससे क्या हो जाएगी? वृद्धि हो जाएगी। किसको? आ को, और जो आट का आ है उसको, और अध धातु का जो ए है उसको आवृद्धि हो जाएगी। तो आवृद्धि होने के बाद में हमारे सामने स्थिति आती है आद और ती, ये स्थिति हमारे सामने। अब तिंग सित सार्वधातुकम से इसकी सार्वधातुक संज्ञा कर देंगे, और इसके बाद में कर्तरी शब्द से सब आएगा, अनुबंध लोप करेंगे। अनुबंध लोप करने के बाद में ऐसे रहेगा अधि प्रवृत्ति शब्द, जो अदादि गण का प्रथम सूत्र है, उस सूत्र से वो सूत्र क्या करता है कि अदादि गण की धातुओं में शब्द का लोप होता है। तो सबका लोप कर दिया हमने, तो ए का लोप कर दिया तो आद और ती, ये स्थिति हमारे सामने आई। अब आगे सूत्र आया इतस्य, इससे क्या हो जाएगा? जो तिप का ती बचा हुआ है उसमें ई है, वो ई का लोप हो जाएगा। इससे इतस्य सूत्र से ई का लोप होने के बाद में तय शेष रहा। क्या शेष रहा? तय शेष रहा। तो आद और तय, ये स्थिति हमारे सामने आई। अब अप्रक्त एकाल अप्रत्यय, इससे क्या है? जो तिप है उसकी अप्रक्त संज्ञा हुई, जो तय बचा हुआ है इसकी। अब इसके बाद में अप्रक्त एकाल प्रत्यय से क्या हुआ? तिप की अप्रक्त संज्ञा हुई। अब अधः सर्वेषाम ये सूत्र है, इससे अटागम, जो अटागम होता है उसका अनुबंध लोप हो जाता है, तो अट का आगम हो गया। अधः सर्वेषाम से आद अट का अनुबंध लोप होने के बाद में ऐसे रहेगा, और तिप का जो इकार का लोप होने के बाद में तय बचा है वो, इसका संयोग करने के बाद में आदत रूप सिद्ध हो जाएगा। अब आगे है जुहुत्यादि गण आता है। ये अदादि गण के मैंने मुख्य उदाहरण हैं वो आपको बता दिए हैं। बाकी जो उदाहरण हैं उसमें एक्स्ट्रा सूत्र नहीं लगेंगे, यही सूत्र लगेंगे, और उनको आपको देख लेना है, उनको सिद्ध करना है, सिद्धियाँ देखनी है, और सूत्रों के अर्थ मैंने आपको समझा दिए हैं, और इनको आपको अच्छी तरह देख लेना है। अब जुहोत्यादि जो गण है, वो जुहोत्यादि गण का प्रथम सूत्र है जुहोत्यादिभ्य श्लू। जुहोत्यादि गण की जो धातुओं के बाद में सबका क्या हो जाता है? लोप हो जाता है। जैसे अदादि गण में लोप हो जाता है, वैसे यहाँ भी जुहोत्यादि गण की धातु के बाद में क्या हो जाता है? सबका लोप हो जाता है। स्लो, ये सूत्र क्या कह रहा है? सबका लोप होने पर धातु को द्वित्व हो जाएगा। यदि सबका लोप हो जाएगा तो धातु को द्वित्व हो जाएगा। उदाहरण जैसे जुहोती, जुहोती में क्या धातु है? हु है। दाना अदनयो हो, इस अर्थ में आती है। वर्तमान ने लट से लट लकार किया, अनुबंध लोप किया तो लय शेष रहा, तो हु और लय, ये स्थिति हमारे सामने। अब लय के स्थान पर तिप्तजी सिप्तस्थ, ऐसे क्या किया? लकार के स्थान पर हमने प्रथम पुरुष के एक वचन में तिप किया, उसका अनुबंध लोप किया तो ती शेष रहा। अब तिंग शीत सार्वधातुकम जो सूत्र है उससे सार्वधातुक संज्ञा कर दी। सार्वधातुक संज्ञा करने के बाद में जो कर्तरी शप है उससे सबका आगम हो गया।
तो हु, ए और ती, ये स्थिति हमारे सामने आई। अब जुहुत्यादि विश्लु, जो ये जुहुत्यादि गण का सूत्र है, प्रारंभिक सूत्र है, इस सूत्र से क्या हो जाता है, शब्द का लोप हो जाता है। ये प्रारंभी है जुहुत्यादि गण की, जो ये प्रकृत सूत्र है, जुहुत्यादि गण की धातुओं के बाद में सबका क्या हो जाता है, लोप हो जाता है। तो हमने यहाँ पर सबका लोप कर दिया, तो हु और ती, ये स्थिति हमारे सामने आ गई। अब स्लो से क्या होता है, धातु को द्वित्व हो जाता है, तो हु और ती, ये धातु को द्वित्व कर दिया। पूर्वाभ्यास संज्ञा किया हमने, अभ्यास संज्ञा कर दी। अभ्यास संज्ञा करने के बाद में कुहुषु से हकार को ककार, कुहुषु से क्या कर दिया हमने, हकार को ककार कर दिया। कार करने के बाद में क्या हुआ, क्या स्थिति आ गई, हमने पूर्वाभ्यास अभ्यास कुहुषु से हकार को ककार करके झू, हु और ती, ये स्थिति हमारे सामने आती है। अभ्यास चर से क्या है, इसको जसत्व कर दिया हमने, तो झू के स्थान पर क्या हो गया, ज हो गया। तो जू, हु और ती, ये स्थिति हमारे सामने आई। अभ्यास चर के बाद में झकार को जकार करने के बाद में अब क्या हुआ, सार्वधातुकार्ध धातु के से क्या हो गया, गुण हो गया। जो हु में ऊ है उसको ओ गुण हो गया, मिला दिया, संयोग कर दिया, तो जुहू रूप सिद्ध हो गया। आज के लिए इतना ही, शेष हम आगे पढ़ेंगे।